हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो फिजिकल पहले 27 जनवरी से स्टार्ट होना था वो उसकी डेट दोबारा चेंज हुई। 16 जनवरी से फिजिकल की डेट आई, लेकिन उसमें भी ट्विस्ट करके अब 13 जनवरी से आपका फिजिकल स्टार्ट हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत सारे गर्ल्स के डाउट आते हैं और कहीं ना कहीं आपके भी मन में चल रहा होगा कि मैं रिटन एग्जाम तो पास कर चुकी हूं, क्या फाइनल में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। जो 2020 की वैकेंसी थी उसमें फाइनल कट ऑफ और प्री की कट ऑफ में कितना फर्क था, कितना नंबर वो बढ़ी थी और उसके पीछे कारण क्या थे और इस बार क्या लॉजिक हो सकते हैं कट ऑफ ज्यादा या कम रहने के। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रही हैं या कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यूट्यूब पे हम आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी के प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। शाम को 7 बजे डेली ये क्लास रहेगी, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो आपका जो फिजिकल है 13 जनवरी से स्टार्ट है, ये आपने वीडियो देख ली होगी, आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अब थोड़ा सा हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, पहले 2020 वाली वैकेंसी को और इस साल वाली वैकेंसी को, फिर हम थोड़ा थोड़ा सिनेरियो को समझेंगे। दोस्तों, तो यहां पे आप देखिए 2020 में जो वैकेंसी आई थी 5846 पदों पर वैकेंसी आई थी, जिसमें टोटल मेल, मैं एक्समैन, कमांडो सभी को जोड़ के बता रहा हूं, तो टोटल मेल यहां पे 3902 वैकेंसियां थी, फीमेल की 1944 थी। उस साल दोस्तों 5690 बच्चों को फाइनली सेलेक्ट किया गया। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को विद हेल्ड भी रखा गया है और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं, कुछ लिस्ट ऐसी भी हैं बच्चों की जिनको अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, वो अब भी विद हेल्ड पे ही है। ठीक है, तो 5690 में से 3771 बच्चे मेल थे और 1919 लड़कियां फाइनली सेलेक्ट हुई। अगर बात करें फिजिकल के लिए तो 67,740 बच्चों ने फिजिकल के लिए रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया, जबकि एग्जाम में जो अपीयर हुए थे दोस्तों 14 से 15 लाख बच्चे यहां पे अपीयर हुए थे। उसमें से 67,000 यानी वैकेंसी का 12 गुना बच्चे को बुलाया गया लगभग, तो 67,000 बच्चे यहां पे बुलाए गए, जिसमें से मेल थे 44,000 और फीमेल थे 23,000, यानी वैकेंसी का लगभग आप देखोगे तो यहां पे लड़कियां थोड़ी सी ज्यादा हैं। ठीक है, लड़के तो आप फिर भी देखोगे कम ही बुलाए गए हैं, लगभग आप कह सकते हो कि 14-42, 13 गुना लड़के हैं यहाँ पे और लड़कियां थोड़ी सी यहाँ पे आप देखो 10 गुना भी करोगे तो 19,000 ही बनती हैं। ठीक है, तो लगभग 15 गुना के आसपास लड़कियों को यहाँ पे बुलाया गया, यानी गर्ल्स हमको ज्यादा बुलाई गई है। साल 2023 की बात करें तो वैकेंसियां 7,547 है, मेल की 5,056, फीमेल की 2,491। 86,049 बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं रिटर्न एग्जाम के लिए, जहां पे लड़कों की बात करें तो 56,157, यानी यहां पे लड़के लगभग दोस्तों 11 गुना है और 2,491 को लगभग अगर मैं 2,500 में काउंट करूं तो 29,000 लड़कियां बुलाई गई हैं। ठीक है, तो अगर आप 10 गुना भी देखोगे तो 25,000 बनती है यहाँ पे। ठीक है, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 30, तो लगभग बराबर ही लड़कियां यहाँ पे बुलाई गई हैं। ठीक है, अब बात ही आती है दोस्तों, जो मेन ट्विस्ट है वो यहां पे है। पिछली बार क्या था कि आपका जो एग्जाम था सेम डेट पे हुआ था, दिसंबर के लास्ट में ही एग्जाम, मतलब 3 दिसंबर को भी पेपर था, उसके आसपास यानी 10 दिसंबर के आसपास ही पेपर खत्म हुए थे। आपका जो रिजल्ट था ना दोस्तों उस साल 15 मार्च को आया था। ठीक है, 15 मार्च, और आपका जो फिजिकल हुआ था पीएसटी और ईटी फिजिकल टेस्ट और एंड्योरेंस आपका हुआ था दोस्तों 28 जून से, यानी जून जुलाई में आपका फिजिकल हुआ और अगस्त में ज्वाइनिंग दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आपका जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, एग्जाम कब हुआ था दोस्तों, आपका दिसंबर में ही हुआ था, नवंबर दिसंबर में आपका पेपर हुआ। और देखो दिसंबर में पेपर हुआ, 15 मार्च को रिजल्ट आया, यानी पेपर से 3 महीने बाद रिजल्ट आया। और 15 मार्च को जो रिजल्ट आया है दोस्तों, तो फिजिकल कब हुआ, जून में, यानी मार्च के 15 दिन बचे हुए थे, अप्रैल, मई और जून की 28 या 25 जून के आसपास। तो लगभग अगर पेपर से आप देखोगे
तो भैया 6 महीने का टाइम मिला फिजिकल के लिए, लगभग 6 महीने। और अगर आप ये कहो कि सर रिटर्न एग्जाम के बाद, तो भैया 15 मार्च को रिजल्ट आया और 28 जून से आपका फिजिकल स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो भैया अप्रैल मई जून तो लगभग 3 महीने पूरे ही लगा लीजिए, और 15 दिन मार्च के लगभग 3.25 महीने, ओवरऑल देखोगे तो 3.5 महीने का टाइम मिला रिजल्ट के बाद भी। तब भी दोस्तों यहां पे हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन यहां पे 67,000 में से 34,000 बच्चों ने फिजिकल पास किया था, अकॉर्डिंग माई ओपिनियन। हो सकता है कि ये कम भी हो। ठीक है, तो आप ये देखिए कि पेपर के बाद भी 3.5 महीने का टाइम मिला, मतलब रिजल्ट के बाद, और पेपर के बाद 6 महीने का। कट ऑफ तो भैया, कट ऑफ की वीडियो तो पेपर के तुरंत अगले दिन ही आ जाती है, तो बहुत सारे बच्चों को तो पता लग गया होगा कि भैया 10 वीडियो मैं देख चुका हूं कट ऑफ की, तो मेरा नंबर आ जाएगा। तो वो बच्चा तो शुरू से लग गया तैयारी में। और जिन बच्चों को डाउट था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, उनका 15 मार्च को रिजल्ट आ गया था, तब भी 3.5 महीने का टाइम था। अब क्या हो रहा है भैया, अब ये हो रहा है कि 3 दिसंबर को आखिरी शिफ्ट हुई, और तब भी डेट थी फिजिकल की 22 दिसंबर को आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला था दिल्ली पुलिस का, लेकिन वो पोस्टपोन हुआ। 4 फरवरी की डेट आई तो बच्चे फिर रिलैक्स हो गए, फिर वो 27 जनवरी आई, फिर 16 जनवरी आई, और अब आपका फिजिकल है 13 जनवरी से। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका पेपर 3 दिसंबर को हुआ है, और हम ये मान के चलें कि 4 फरवरी से आपका फिजिकल होना था, तब भी आपके पास जनवरी का ही महीना था, और दिसंबर के आप मान के चलिए भैया 27, तो 2 महीने का टाइम आपके पास होता अगर 4 फरवरी से फिजिकल होता। यहां पे ओवरऑल पेपर से 6 महीने का टाइम था दोस्तों। लेकिन अब आप जानते हैं कि फिजिकल की डेट है वो फाइनली है कितनी, 13 जनवरी। तो अब आप देखिए आपके पास तो भैया 1.5 महीने का भी टाइम नहीं दिया। और वो बच्चे जिनको डाउट है कि मेरा रिजल्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, उनको भी 3.5 महीने का टाइम यहां पे मिला, और अभी रिजल्ट आया है, आपने देखा 31 दिसंबर को, और 13 जनवरी से फिजिकल है। क्या 13 दिन में, मतलब एक एवरेज बच्चा क्या फिजिकल तैयार कर पाएगा 6 मिनट में 1600 मीटर? या लड़कियों की बात करें तो 1600 मीटर मेरे ख्याल से 8 मिनट में, अभी आके अब आपको मैं दिखाऊंगा। तो क्या इतनी जल्दी तैयार हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि जब 6 महीने की तैयारी में भी बच्चे इतना ही फिजिकल पास कर पाए हैं, और ओवरऑल देखोगे तो 3.5 महीने फिर भी मिले रिजल्ट के बाद, फिर भी इतनी कम संख्या में बच्चे पास हो पाए हैं, तो इस साल भैया मुझे ऐसा लगता है कि 86,000 में से लगभग दोस्तों 15,000 से लेके 16,000 बच्चे भी फिजिकल पास कर जाएं तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस साल फिजिकल हुआ था जून में, गर्मी में, और इस साल पेपर हो रहा है कड़क सर्दी। ठीक है, कड़ाके की सर्दी। भैया 13 जनवरी मकर संक्रांति का दिन होता है, तो मकर संक्रांति के आसपास आपका फिजिकल हो रहा है, मतलब दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली में जबरदस्त सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो एक तो उस लेवल की बच्चे तैयारी ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो जून के हिसाब से हो पाए, क्योंकि सर्दी इतनी है कि भैया उतना फिजिकल नहीं हो पाता है। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि टाइम ही नहीं मिला है। और विशेषकर वो बच्चे जिनको लग रहा था कि फिजिकल पास हो, मतलब मेरा रिटर्न में नाम आएगा कि नहीं आएगा, उन बच्चों के लिए तो भैया यहाँ पे बिल्कुल ही उनका तो पतन कर दिया। ठीक है, 31 दिसंबर को रिजल्ट आ रहा है, 13 जनवरी से फिजिकल है, 13 दिन, मतलब 13 दिन में क्या ही हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 15 से 16,000 बच्चे फिजिकल पास कर जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो आइए थोड़ा सा यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये तो आप जानते ही हैं फिजिकल में लड़कियों के लिए क्या होगा, 1600 मीटर 8 मिनट में आपको पूरा करना है। लॉन्ग जंप 10 फुट है और हाई जंप 3 फुट है। तो ये लॉन्ग जंप हाई जंप ये कर जाओगे आप, इसकी तैयारी कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि लड़कों से केवल 2 मिनट के एक्स्ट्रा आपको दिए जा रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पे फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि 2491 जो वैकेंसियां हैं, आपके जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली पुलिस में जाने की। ठीक है, क्योंकि लड़कों में तो फिर भी कंपटीशन ज्यादा रहता है, लड़के खुले रहते हैं, माँ बाप भी घर से बाहर जाने देते हैं कोचिंग वगैरह के लिए भी, फिजिकल के लिए भी। लेकिन लड़कियों की मैं बात करूं तो एक तो कोचिंग में भी बाउंडेशन होता है, दूसरा फिजिकल भी जो माँ बाप है वो साथ ही जाते हैं, एकेडमी में कम ही तैयारी करने को दिया जाता है। कहते हैं कि ज्ञान में ही कर लो, यही मोहल्ले में दौड़ लो, यहीं आई जब। तो बच्चों की जो तैयारी है विशेषकर लड़कियों की, फिजिकल की उस लेवल की नहीं हो पाती है। जो गर्ल्स सिटी वगैरह में रहती हैं, आसपास कोई स्टेडियम है, ग्राउंड है, तो उनकी तैयारी थोड़ी अच्छी रहती है।
गांव में तो वैसे घर का काम बहुत ज्यादा होता है और फिर माँ बाप भी अकेले बच्चे को भेजते भी नहीं है फिजिकल के लिए, साथ ही जाते हैं, तो रेगुलर तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाती है उस जुनून के साथ। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा अगर आप दिल्ली पुलिस का पेपर आपने पास कर लिया है तो आपने समझ लीजिए कि एक लड़ाई तो जीत ली है, इस समाज से भी और ये इस एग्जाम से भी। बस एक लड़ाई और पार करिए, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। ये 2020 का डाटा है। रिटर्न एग्जाम की बात करें तो यहां पे फीमेल की मैं बात कर रहा हूं, 48 नंबर पे रिटर्न एग्जाम पास हो गया था। ठीक है, 48 नंबर पे रिटर्न एग्जाम आपका पास हो गया था। आप देखिए यहां पे ओबीसी की बात करें 44, एसटी एससी दोनों की 39 और ईडब्ल्यूएस की 30। इस साल नजर दौरा। अब फाइनल पे देखिए थोड़ा, जनरल कैटेगरी में 11,196 लड़कियों को फिजिकल के लिए पास किया गया और यहां पे फाइनली सेलेक्ट कितनी हुई, 927। 48 नंबर पे रिटर्न एग्जाम पास हुआ, 56 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ, यानी लगभग 8 नंबर। जनरल ओबीसी की बात करोगे 44 से भैया 53, तो ओबीसी में 9 नंबर बढ़ी, एससी में 9 नंबर, 10 नंबर, और यहां पे एसटी में 10 नंबर और एससी में भैया 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर। और ईडब्ल्यूएस में आप देखोगे 30 से 44 यानी 14 नंबर। तो वैकेंसी का फर्क है, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो 8, 9, 6, 10। कब, जब 6 महीने की तैयारी का समय मिला और रिटर्न के बाद भी 3.5 महीने का टाइम मिला, तब दोस्तों इस साल क्या सिनेरियो हो सकता है जरा देखिए। इस साल जो रिटर्न एग्जाम निकला है उसमें 29,000 लड़कियां यहां पे पास हुई हैं, 29,000 कुछ लड़कियां हैं, कुल मिला के 86,000 आपको पता ही है। अब जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गई है 55 नंबर, ओबीसी की भी इसके बराबर है, एसटी 44, एससी 46 और ईडब्ल्यूएस 46 नंबर। अब बात आती है कि फाइनल सिलेक्शन कितने पे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिनके दिमाग में एक ही डाउट होगा कि हम फिजिकल की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे तो कट ऑफ से 7 ही नंबर ज्यादा है, मेरे तो कट ऑफ से 4 ही नंबर ज्यादा है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और आपके इस कट ऑफ से अगर 5 नंबर भी ज्यादा है ना, तो सिलेक्शन 100% समझ लेना। ठीक है, अगर जर्नल की बात करूं तो जर्नल में थोड़ा सा आप बढ़ा के कर लीजिए। ठीक है, जर्नल में लगभग 8 नंबर, 8 भी ज्यादा बता रहा हूं, 7 नंबर। जर्नल ओबीसी लगभग 6-7 का ही फर्क आपको देखने को मिलेगा। और बात करूं एससी एसटी में तो लगभग 3 से 4 नंबर ही बढ़ेगी। अब एक चीज यहां पे एक ट्विस्ट और है, वो ये है कि एवरेज आप देखोगे तो लगभग हर बच्चे को नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर का तो फायदा मिल ही जाता है। कोई रेयर ही बच्चा होगा जिसको भैया नॉर्मलाइजेशन में 3 नंबर एक्स्ट्रा मिले होंगे, है ना। तो 5 नंबर लगभग सबको मिले होंगे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो यहां पे मेरे हिसाब से जो एक्चुअल ओपिनियन बनता है मेरा, वो ये बनता है कि जनरल कैटेगरी में कम से कम 8 नंबर अगर आपके फालतू है नॉर्मलाइजेशन, अभी आपका स्कोर आ जाएगा तो आप उस स्कोर को देख लीजिए। 8 नंबर भी मैं आपको एवरेज के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, कि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद 55 नंबर पे कट ऑफ लगी है, अभी आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी आएगा। ठीक है, तो अगर आपका यहां पे 7 से 8 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से, तो आप अपना सिलेक्शन 100% समझ सकते हैं, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। ठीक है, यहां पे ओबीसी की लगभग जनरल के बराबर रहेगी, तो यहां भी 7 से 8 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करूं एसटी कैटेगरी में तो 1800 लड़कियां यहां पे पास हुई हैं और यहां पे वैकेंसियां ज्यादा हैं, ओबीसी की वैकेंसी बिल्कुल कम है, तो यहां पे लगभग 5 नंबर और यहां पे भी लगभग 4 से 5 नंबर अगर आपके एक्स्ट्रा हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगी। एडोर्स में बात करें तो लगभग 7 नंबर। ठीक है, तो अगर आप इस रेंज में हो, अभी 1-2 दिन में आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, तब तक आप फिजिकल की तैयारी दमदार तरीके से कीजिए, पूरे जिद, जुनून और जोश के साथ कीजिए, क्योंकि दोबारा ऐसा मौका आपके जिंदगी में कभी नहीं आएगा दिल्ली पुलिस में लगने का। और दिल्ली पुलिस की जो नौकरी है गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत शानदार जॉब है। ठीक है, पुलिस की पुलिस, और ज्यादातर केस में 80% लड़कियों की जो ड्यूटी है ऑफिस वगैरह में लगती है, या दिन की पेट्रोलिंग या दिन की ड्यूटी में लगती है, रात को ड्यूटी के लिए रेयर केस में इमरजेंसी में भेजा जाता है। ठीक है, और फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी है। तो मैं विशेषकर लड़कियों से ये कहना चाहूंगा कि अगर मौका मिला है तो किसी भी हालत में हाथ से जाना नहीं चाहिए। फिजिकल के लिए जी जान लगा दीजिए, दिन में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नहीं मरता है फिजिकल की तैयारी करने से, है ना। 5-7 दिन बाद आपका फिजिकल हो जाएगा, जब फिजिकल पास कर दोगे उसके बाद पूरी जिंदगी आराम ही है। ठीक है, अगर अभी आप लापरवाही बरतोगे
कि सर्दी है, फलाना है, बहुत सारे एक्सक्यूज बहुत सारे हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, विकल्प बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है सफलता को पाने के लिए। तो आपके पास एक संकल्प होना चाहिए कि मुझे इस साल हर हाल में दिल्ली पुलिस का फिजिकल पास करना है, फाइनल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है, क्योंकि आप देखिए यहां पे लड़कियां हैं कितनी वैकेंसियां, लड़कियों की वैकेंसियां 2491 वैकेंसियां हैं और 29,892 लड़कियों को पास किया गया है। तो 15 से 16,000 जो टोटल बच्चे यहां पे फिजिकल पास करने वाले हैं, इसमें से आपसे मान के चलिए कि 5,000 के आसपास ही, मतलब 4500 से 5,000, 4500 से 5,000 ही लड़कियां यहां पे फिजिकल पास कर पाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो एक वैकेंसी पे लगभग 2 ही लड़कियां कंपटीशन कर रही होंगी। ठीक है, तो एवरेज बस 5 से 6 नंबर का ही इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार की तरह 8 से 10 नंबर नहीं बढ़ेंगे, केवल 5 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा। और मोटे तौर पे इतना कहना चाहूंगा, अगर आप रिटन एग्जाम पास कर चुके हैं, लड़की हैं, और फिजिकल आपने पास कर दिया, तो सिलेक्शन होना मतलब निश्चित समझिए। ठीक है, तो यही इस वीडियो का मकसद था कि आप फिजिकल पास करके आए। 13 जनवरी से आपका फिजिकल है और एडमिट कार्ड भी आपके आ चुके हैं शायद। ठीक है, तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना और अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने माँ बाप की जो सपने हैं, जो उनकी उम्मीद है, उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो अभी आपके पास मौका है एसएससी कांस्टेबल जीडी का। ठीक है, तो इसके लिए हमारी क्लासेज आज से स्टार्ट हो रही हैं। मैथ, रीजनिंग और हिंदी में प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा, बीच बीच में सिलेबस भी आपको देने की कोशिश करेंगे। जीडी के एग्जाम तक सिलेबस हम देंगे, प्रैक्टिस सेट भी हम करवाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।